सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर, या फिर आप लोग बोलोगे डी मार्ट। तो इस शेयर में आज आप लोग देखोगे एक बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है, लगभग 9 से 9.25% के करीब जो शेयर है वो नीचे में गया है। भाई अभी के टाइम भी 8-9% के आसपास ही गिरावट में है। तो इस बड़ी गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है, सभी के मन में यही डाउट्स है। तो अपन देखे होंगे वीकेंड में कंपनी ने अपने जो अभी Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं, जहाँ शनिवार को इसके Q2 के नंबर आए हैं। और Q2 के जो नंबर आए हैं वही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में इस गिरावट के पीछे। तो आप तो कहोगे Q2 में तो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, अच्छी बात है, अभी प्रॉफिट बनाया है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो एक्सपेक्टेंस थी, जो भी ब्रोकरेज फर्म्स थी उनकी तरफ से जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उससे आप लोग देखोगे जो इसका प्रॉफिट वगैरह वो फिसला है भाई, ठीक है। और यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में गिरावट के पीछे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी, और आगे कैसे क्या माहौल बनेगी, क्या इस गिरावट में खरीदारी के मौके हैं शेयर में या फिर नहीं, ठीक है। तो 100 के आप लोग पी पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी से तो कम ही है भाई। 52 वीक हाई इसका आप लोग देखोगे 5484 रुपये है, और वहाँ से आज के टाइम में जो शेयर है वो 4000 के भाव में आया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट में है ना शेयर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भी कितनी बड़ी गिरावट शेयर में बनी पिछले कुछ दिनों से। जो शेयर है वो लगातार क्रैश हो रहा है। 24 सितंबर से आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप करेक्शन जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार रिजल्ट। सबसे पहले देखोगे कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली, क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, उसमें हमें जो ना भी गिरावट देखने को मिली। ये देखोगे भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स टूटे हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप लोग देखोगे ये भी हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो टूटते हुए नजर आए हैं। 8.68% से Q1Q बेसिस पर 7.57% रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है इसमें गिरावट के पीछे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे 7.96% से इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो टूटकर 7.57% पर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है अभी इस गिरावट के पीछे। तो समझना भी क्यों यहाँ पर जो है दबाव बढ़ते हुए नजर आया है। तो ये वो कारण है अभी, इसके वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और बाकी जो प्रॉफिट वगैरह वो कंपनी ने बनाया ही, अभी 659 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, जो प्रीवियस में 773 करोड़ के आसपास का था। तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट टूटे हैं इसके। तो यहाँ पर आप लोग समझो, देखो जो एस्टीमेट था इसका प्रॉफिट था वो लगभग आप लोग कोई तो 630, 635, 640 इस प्रकार से जो ना भी 735, 740, 730 करोड़, 720 करोड़ उस रेंज में जो ना भी प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेंस थे कि भी इतना प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी। लेकिन 730 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का एक्सपेक्ट किया जाता है, और 700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना है। तो इसलिए आप लोग देखोगे ये ऊपर से फिसला है भाई। तो ये कारण रहे हैं स्टॉक में गिरावट के पीछे। तो चलिए एक बार इसके चार्ट वगैरह देख लेते हैं। और स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है भाई। 1 महीने में 19% क्रैश हो गया, तो 3 महीने में 15 और 6 महीने में 11%, एक साल में सिर्फ 6% के इसने रिटर्न दिए हैं। तो चलो देख लेते हैं अभी आगे के कैसे क्या लेवल वगैरह बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो 4200 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इस लेवल के ऊपर इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था। जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी, तो यहाँ पर इसने एक बार फिर से सपोर्ट लिया, और अभी के टाइम यही सपोर्ट जो ना भी यहाँ पर बन रहा है। और इसी भाव के ऊपर जो शेयर है वो खड़ा हुआ है अभी यहाँ पर 4200 के भाव में। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखो 4200 के नीचे में अगर निकलता है और उस कंडीशन में अगला सपोर्ट देखें नीचे में, तो वो रहेगा अभी लगभग 3637 का, ठीक है। तो ये 2 सपोर्ट बन रहे हैं 4200 और 3617 का। तो इन 2 सपोर्ट के ऊपर आई थिंक आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास है तो भी होल्ड कर लो, परेशान नहीं होना है। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, कंपनी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, अगले क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। बट जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया था, रिजल्ट्स के ऊपर पैसा लगाया था, रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उन्हें तो लॉस ही हुआ अभी यहाँ पर। ठीक है, तो 4200 का सपोर्ट था, अभी इसके ऊपर में शेयर है, तो अच्छी बात है। अगर 4200 के ऊपर में है तो टिके रहेंगे, अगर नीचे जाता है तो एक बार बेचना ठीक रहेगा भाई। तो ये रहेंगे इसके ऊपर आगे की स्ट्रैटेजी। और जो भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी शेयर अच्छी खासी गिरावट में है, बहुत अच्छा मौका बना हुआ है इसमें। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वाले ओनली, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले नहीं, लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि 24% के करीब जो शेयर है वो क्रैश हो चुका है। तो मौके हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।